हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि हमने रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था और कुछ रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी इस एक्सरसाइज में हमने देखा था। लगभग 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हुए थे, 5वां नंबर क्वेश्चन हमको करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी टाउन में ह्यूमन बीइंग्स का सेट ए है और बहुत सारे रिलेशंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं पहले, जिससे हमसे अच्छी तरीके से लिखते बने। ये हो गया अपना, और चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। देखिए, अगर हम ऐसा मान लें कि एक कोई सेट है, मतलब सेट ए है जो ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, आप सभी जानते हैं और क्वेश्चन में दिया भी है, जिसमें मेंबर्स हैं एक्स, वाई और जेड। जिसमें मेंबर्स कौन है, सदस्य कौन है उस टाउन में, एक्स वाई जेड सदस्य हैं। तो रिलेशन आर हमारा क्या कह रहा है? रिलेशन आर हमारा कह रहा है कि एक्स और वाई इस प्रकार से हैं, एक्स एंड वाई सच दैट, इस प्रकार से हैं कि एक्स एंड वाई आर वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। हमारे एक्स और वाई वर्क करते हैं किसी एक जगह पे, सेम प्लेस पे। तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सेम जगह पे काम करता है तो मतलब एक्स एक जगह पे काम करेंगे, बाई एक जगह पे काम करेंगे, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, एंड जेड सेम जगह पे काम कर रहे हैं। वही व्यक्ति एक जगह पे कार्य करेगा, एक्स बाई एंड जेड, तो इसका मतलब हमारा ये रिलेशन में मौजूद होगा। भाई क्या बोला है? एक्स एंड बाई वर्क एट अ सेम प्लेस। अगर एक्स और बाई वर्क करते हैं एक ही जगह पे, मतलब एक्स एक ही जगह पे काम करेगा, बाई एक ही जगह पे काम करेगा, जेड एक ही जगह पे काम करेगा, इसका मतलब क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हुआ? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। भाई अगर एलिमेंट, सेम एलिमेंट रिलेशन में मौजूद हो तो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में जो मेंबर्स होते हैं उसका उल्टा कर दिया जाए, अगर रिलेशन में मौजूद हो तो हमारे क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर एक्स वाई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, रिलेशन में ऑब्वियसली सी बात है कि बाई एक्स भी मौजूद होंगे रिलेशन में। भाई एक्स और बाई काम कर रहे हैं तो बाई और एक्स भी काम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज अ सिमेट्रिक। तो हमारा ये सिमेट्रिक हो गया, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? तो देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 मेंबर्स लेते हैं, मतलब यहाँ पे 3 मेंबर्स मौजूद हैं। तो एक्स और बाई रिलेशन में मौजूद हो, जी सर रिलेशन में मौजूद है। बाई और जेड रिलेशन में मौजूद है, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा, बाई एंड जेड रिलेशन में मौजूद है। तो आप बोल सकते हैं कि जो एक्स एंड जेड है वो भी रिलेशन में मौजूद होगा। जी हाँ, तो एक्स एंड जेड हमारा रिलेशन
R में मौजूद है, इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा इसका मतलब, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। दूसरे रिलेशन में चलते हैं हम लोग। दूसरा रिलेशन है एकदम इसी के जैसे ही है कि x और y लिव इन अ सेम लोकेलिटी, बस इसमें भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। डिटो यही सॉल्यूशन ही है उसका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शायद आप बी नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सिंपल है एकदम, यही सॉल्यूशन ही है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू एक्स एंड y इस प्रकार से है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x हमारा y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं तो सही रहेगा हमारा। देखिए तो यहाँ पे क्या था कि जो सेट ए था उसमें कितने मेंबर्स थे, एक्स वाई और जेड, 3 मेंबर्स थे। और रिलेशन क्या है इसमें दिया है सी नंबर में, सी नंबर में रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, इस प्रकार से है एक्स एंड वाई इस प्रकार से है कि x इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। तो बहुत आसानी से इसको हम कह सकते हैं रिलेशन की बात, किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि x x y y और z z क्या रिलेशन में मौजूद होंगे? सर नहीं होंगे। इसमें क्या बोला है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और बात क्या हो रही है, x x रिलेशन में मौजूद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि भाई क्या दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अगर x है 7 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए x है 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा y हमारा 14 हो जाएगा। तो इनमें जो है अंतर कितने का है, 7 का, ठीक है। अगर ये हमारा एक मेंबर z आ जाए 21 का, तो इस y और z के बीच में मेंबर, y और z के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 7 का। तो x और x रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब x और x के बीच का अंतर 7 का नहीं होगा, वो सेम सेम नहीं होंगे। 7 के x और y के बीच में 7 का अंतर होगा। तो ये x x हमारे x x y y और z z हमारे रिलेशन में मौजूद होंगे ही नहीं, रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। बहुत सिंपल है सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूव करना। तो आप सभी जानते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, x और y अगर रिलेशन में मौजूद हों, x और y रिलेशन में मौजूद हों, तो ऑब्वियसली सी बात है y एंड x भी मौजूद होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन चीज बताइए, कोई x y से 7 मीटर टॉलर है, तो उसका उल्टा y x से 7 मीटर टॉलर हो जाएगा। अरे देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे, अगर x y से बड़ा है तो y x से कैसे बड़ा हो सकता है, तो ये रिलेशन में मौजूद होगा ही नहीं। x y से बड़ा है मतलब x और y रिलेशन में मौजूद है और इनके बीच का अंतर 7 का है, मतलब x बड़ा है y से। तो y और x कैसे बराबर हो सकते हैं, y और x बराबर नहीं हो सकते और ना ही उस रिलेशन में होगा। तो y एंड x
रिलेटेड नहीं है, बिलोंग नहीं करते हैं रिलेशन में, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, एक्स बाई अगर बिलोंग करता है आर में एंड बाई एंड जेड बिलोंग करता है आर में, तो एक्स एंड जेड क्या बिलोंग करेगा आर में? क्या करेगा? नहीं करेगा। देखिए एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स और बाई के बीच में अंतर 7 का नहीं 14 का होगा, 7 का नहीं होगा। भाई एक आदमी किसी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वही आदमी किसी दूसरे आदमी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना। मान लीजिए आपका ब्रदर है तो वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और एक आपका छोटा भाई है वो आपसे 7 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब आप उससे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। तो एक्स और जेड में जो अंतर निकलेगा वो 14 का होगा, 14 का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यक्स अगर 7 सेंटीमीटर, यक्स अगर 7 मीटर हो, बाई 14 मीटर हो, तो दोनों में अंतर 7 का होगा। और जेड हमारा 21 है, तो इन बाई और जेड जो हमारा जेड हमारा था वो भी हमारा 7 होगा। एक इस तरीके से देखिए, शायद ये ना समझ में आता हो, इस तरीके से देखिए। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आपका बड़ा भाई है कोई, ये आपका छोटा भाई है, ठीक है। आपसे ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बड़ा है, ये आप अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। तो जो बड़ा भाई है वो और जो छोटा भाई है उनके बीच का अंतर तो 14 का होगा। और बोल क्या रहा है रिलेशन, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई, मतलब x बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x और बाई के बीच में अंतर 7 का होना चाहिए। यहाँ पे अंतर क्या निकल के आता है, 14, है ना, 14 निकल के आता है। इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये बिलोंग ही नहीं करता सर। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, हमने मेंबर्स माना एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि एक्स बाई जो भी मेंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होंगे बाई के, मतलब x और x के बीच में अंतर कितने का होगा, 7 का। तो लेकिन यहाँ पे अंतर 7 का नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंतर 7 का नहीं, यहाँ पे अंतर 7 का नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, ये इस कंडीशन में मौजूद नहीं होगा। सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो x बाई के बीच में अंतर 7 का होगा, तो बाई x के बीच में अंतर तो 7 का होगा, लेकिन x बाई दोनों बराबर नहीं होंगे। कोई आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, तो वो कैसे छोटा हो सकता है 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए x बड़ा है 7 सेंटीमीटर बाई से, तो वो छोटा कैसे हो सकता है बाई से। तो x और बाई बिलोंग नहीं करेंगे, बाई और x बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन में, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी ऐसा है, x बाई बिलोंग कर रहा है, अगर r में बिलोंग कर रहा है मतलब इसके बीच का अंतर 7 है और इसके बीच का अंतर भी 7 है, लेकिन x और z के बीच में जो अंतर है 14 का होगा, इसलिए इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, है ना, 14 का हो गया। और यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई, और यहाँ पे x
और जेड के बीच में रिलेशन जो आया वो हमारा 14 का आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले सेट हमने माना था, क्या सेट माना था x बाई जेड, 3 मेंबर्स थे उसमें। एक रिलेशन दिया है डी नंबर कि रिलेशन इज इक्वल टू x और y इस प्रकार से हैं सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x बाई का x इज द वाइफ ऑफ y, x बाई क्या वाइफ है, x बाई की पत्नी है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो क्या x x बाई बाई और जेड जेड रिलेशन में मौजूद होंगे? नहीं मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि सर x बाई की अगर पत्नी है, x बाई की अगर पत्नी है तो x स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है, बाई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है, जेड स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये हमारा रिलेशन आर में मौजूद नहीं होगा। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। भाई x इज अ वाइफ ऑफ बाई, तो ये तो मौजूद होना चाहिए, ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। तो अगर x बाई की वाइफ है तो वो स्वयं की वाइफ नहीं हो सकती है, तो ये रिलेशन आर में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक की बात करें कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो सिमेट्रिक रिलेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो क्या होता है, x और y बिलोंग करता है r में एंड बाई x भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो क्या बाई x बिलोंग करेगा r में? सर अगर x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी कैसे हो सकती है? x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये हमारा रिलेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, x बाई जेड 3 मेंबर लेते हैं, तो x बाई अगर बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में, एंड बाई जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, x एंड z बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे x अगर बाई की पत्नी है तो बाई जेड की कैसे पत्नी हो सकती है? तो यहीं पे ये रिलेशन कट जाएगा, यहीं ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। तो अगर x बाई की पत्नी है तो x जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? सर नहीं हो सकती है ना। तो रिलेशन में ये दोनों मौजूद नहीं होंगे, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए x बाई जेड 3 मेंबर्स थे, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है x इज अ वाइफ ऑफ बाई, x हमारी वाइफ है बाई की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एकदम माइंड में लेके चलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन में बात किया है कि x बाई की पत्नी है, तो स्वयं के साथ रिलेशन कैसे हो सकता है, x का स्वयं के साथ रिलेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बाई का रिलेशन भी नहीं होगा, जेड का भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब x की स्वयं पत्नी कैसे हो सकती है? रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि x बाई बिलोंग करता है रिलेशन में, तो उसका उल्टा बाई और x बिलोंग कर जाता है रिलेशन में। तो आप एक चीज बताइए, x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी कैसे हो सकती है? इसलिए ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो x बाई बिलोंग करता है r में, तो बाई जेड बिलोंग करे अगर r में, तो x और z भी बिलोंग करना चाहिए r में। लेकिन यहीं पे विरोध उत्पन्न हो गया कि बाई और z, अगर x बाई की पत्नी है तो बाई जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? तो यहीं पे उत्पन्न हो गया
सो यहीं पे ये हो गया, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ई नंबर में, फिफ्थ का ई। आर इज इक्वल टू एक्स एंड बाई सच दैट एक्स इज द फादर ऑफ वाई। डिट्टो यही क्वेश्चन है, बट उसमें क्या था, वाइफ था, इसमें फादर आ गया। तो वाइफ जहां जहां पे है वहां वहां पे आप क्या करेंगे, वहां वहां पे आप फादर करेंगे। तो यहाँ पे वाइफ है तो यहाँ पे फादर कर लीजिए, और बस वही फॉर्म छापना है। समझा देते हैं, देख लीजिए। x इज द फादर ऑफ y, तो x जब y का फादर है तो इसका मतलब x के साथ संबंध नहीं हो सकता। x स्वयं का फादर कैसे हो सकता है, y स्वयं का फादर, z का स्वयं का फादर कैसे हो सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि x y से बिलोंग करता है, तो रिलेशन में होना चाहिए, x और y रिलेशन में होना चाहिए, तो इसका उल्टा y और z भी रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन अगर x y का फादर है तो y x का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहीं पे कंट्राडिक्शन आ गया, सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक नहीं हुआ ये। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, अगर x y का फादर है तो y x का फादर कैसे, y z का फादर हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन x z का फादर नहीं हो सकता। ये गलत होगा ना, x y का फादर हो सकता है, होगा अगर, तो y z का फादर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो x z का फादर नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसको आप कर लीजिएगा, अपने से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, so that relation R in a set A is a real number, define as the relation A B such that A is a less than B square, neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। इसको हमको बताना है, प्रूफ करके, शो करके बताना है। आर एक रियल नंबर का सेट है, अगर मान लेते हैं आर एक रियल नंबर का सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश 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 3/2 1/2 डैश 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 √3 √2 इस तरीके से हों, है ना, इस तरीके से रियल नंबर के सेट में मेंबर्स मौजूद होते हैं। और रिलेशन दिया भी है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि ए और बी इस तरीके से हैं, ए और बी मेंबर्स इस तरीके से हैं कि सच दैट ए इज लेस दैन इक्वल दैन बी स्क्वायर, ए लेस दैन है बी से, बी के स्क्वायर से। तो आप ऐसे मेंबर लेंगे जो स्वयं के साथ जिसका रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो सर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बी सी सी, ये सारे मेंबर्स मौजूद होने चाहिए रिलेशन में, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे 1 1 तो मौजूद है इस रिलेशन में। भाई एक चीज बताइए कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होता है, तो सर हाँ 1 1 तो मौजूद होगा, 2 2 भी मौजूद होगा। भाई 2 2 जब 4 होता है तो पहला वाले एलिमेंट्स तो बड़ा होगा, 4 2 से बड़ा होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, पहला बड़ा होगा, तो 2 2 भी होगा और 3 3 होगा। ये तो मौजूद है, लेकिन 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 बट 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 अगर आप ऐसा करें 3/2 और 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे, आप देखिए 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। कंट्राडिक्शन आया कुछ,
ये नहीं समझ में आता तो एक चीज मैं और बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, 1/4 ले लीजिए। ये नहीं समझ में आता तो मैं एक चीज और बताता हूँ, 1/4 लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 1/2 लेते हैं, सॉरी 1/2 लेते हैं, तो 1/2 और 1/2 को अगर करेंगे, मतलब 1/2 तो रहेगा x के स्थान पे, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो एक चीज बताइए, 1/4 बड़ा होता है कि 1/2? सर 1/2 बड़ा होता है, तो ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न नहीं हो गया कि क्या कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ? कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ कि अब x के जो x वाला जो मेंबर है, a वाला जो मेंबर है, वो बड़ा हो गया b के स्क्वायर से, है ना, बड़ा हो गया ना। इसका मतलब ये रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। पहली बार में शायद ना समझ में आए, दूसरी बार देखिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। क्या है, ए बी बी सी सी ये सभी मेंबर्स तो मौजूद हैं भाई। ए का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के बराबर ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 2 के बराबर आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9 आएगा, मतलब 3 से बड़ा ही आएगा, रिलेशन में मौजूद होगा। लेकिन एक चीज बताइए, 1/2 की बात करें, 1/2 की बात करें तो 1/2 स्वयं का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 निकल के आएगा, है ना। और 1/4 छोटा होता है किससे, 1/2 से। ये भी कह सकते हैं कि 0.25 क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0.5, तो 1/2 मतलब 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25, मतलब ये हमारा कंडीशन नहीं फॉलो हुआ, रिलेशन हमारा फॉलो नहीं हुआ इसमें 1/2 में और 1/2 में। भाई x का जो मेंबर है वो बड़ा हो गया 22 से, कंडीशन में कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। सर सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक होता है कि नहीं? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि ए बी अगर मौजूद हो तो रिलेशन में, तो बी और ए मेंबर भी मौजूद होना चाहिए रिलेशन में। तो एक चीज बताइए, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो मान लीजिए 1/2 लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 और 2, तो ये तो ठीक है, रिलेशन में मौजूद है। लेकिन एक चीज बताइए, जब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब क्या, सॉरी चीज बताना भूल गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ए वाला जो मेंबर है बी वाले मेंबर से बड़ा है, हाँ, तो ये रिलेशन में मौजूद होगा। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करना है, रिलेशन में दिया है 1 का स्क्वायर करना है, और ये वाला मेंबर हो गया 2, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, छोटा हो गया 2 से, तो ये रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, ये देखते हैं। मान लेते हैं रिलेशन 1 और 2, 2 और 3, रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो सर 1 और 3 भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, हालांकि ये मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, 3 या 9 2, है ना, ये मौजूद है ना, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि ये अभी तो ये मौजूद है, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9, अभी तो मौजूद है। लेकिन अभी एक कंडीशन में दिखाता हूं जिसमें ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो होगा। तो एक चीज बताइए कि अगर
2 और 3 रिलेशन में मौजूद है सर, हाँ ये 2 और 3 रिलेशन में मौजूद है। एंड अगर बात करें सर 3 और 3/2, मान लीजिए ये भी रिलेशन में मौजूद हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये रिलेशन में मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9/4। 9/4 छोटा होगा 3 से, करके देख लीजिए, 4 दूनी 8 आता है ना, 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ये स्क्वायर हमारा इसका छोटा होगा, तो रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब एक काम और करते हैं, 3/2, 2 और 3/2 का कंपेरिजन भाई इसका और इसका करेंगे तो रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये भी रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। मतलब 9/4 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ही कंडीशन क्या हो गई, उसमें कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पे ही रिलेशन कट हो गया और रिलेशन में ये ही मौजूद नहीं है, तो ये कैसे मौजूद हो सकता है ना? ये अनुमान लगा सकते हैं, जब ये मौजूद नहीं है तो ये भी मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। रियल नंबर में जो एलिमेंट की संख्या 1 2 ±3 3/2 3/√3√2, ये हमारे रियल नंबर के सेट होते हैं। मतलब वो सभी नंबर जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं, ये सभी हमारे रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है सेकंड नंबर, जिसमें b² बड़ा होगा a से। तो पहला वाला रिलेशन हम जब देखते हैं तो 1 1 2 2 3 3, ये तो कंडीशन फॉलो हो जाती है। लेकिन अगर एक मेंबर उठाते हैं 1/2 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ही करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। मतलब b वाला जो मेंबर है, ये वाला जो मेंबर है, वो 1/4 आ जाता है। मतलब 1/4 छोटा हो 1/2 से, लेकिन कंडीशन हमारी क्या कह रही है, ये पहला वाला जो टर्म है वो बड़ा छोटा होना चाहिए दूसरे वाले टर्म से। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग देखते हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखते हैं a और b का जिस तरीके से रिलेशन होता है, उसी तरीके से b और a का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 और 2 का रिलेशन होता है, सभी जानते हैं, इसमें है भी, मतलब 4 बड़ा होता है 1 से। तो इसमें देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर इससे 1 का स्क्वायर जो है छोटा होता है, मतलब 2 बड़ा है इसमें, और ये b वाला छोटा हो गया, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आ गया। तो मतलब ये रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा बड़ी आसानी से। ट्रांजिटिव की बात करें तो हालांकि यहाँ पे ट्रांजिटिव में बहुत सारे मेंबर जो फॉलो कर जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। सभी मेंबर्स फॉलो कर जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक मेंबर बच जाए और ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो ना करे, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। अब यहाँ पे सभी मेंबर्स फॉलो कर दें, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, और हमने एक अलग से बट करके एक चीज और ली है, 2 और 3 लिया है, और 3 3/2 लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 और 3 तो है रिलेशन में, 9 आ रहा है, b वाला पार्ट 9 आ रहा है, तो 9 हमारा 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये रिलेशन में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 3 और 3/2 में, 3 और 3/2 में देखेंगे तो 3/2 का मतलब 9/4, और 9/4 छोटा होता है 3 से। ठीक है, तो ये रिलेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब 2 और 3/2 के बीच में भी संबंध नहीं होगा। जब यहीं पे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट 1 2 3 4 5। एक आर रिलेशन दिया हुआ है किसी सेट जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन इस प्रकार से है कि a और b सच दैट b इज इक्वल टू a+1। तो इसको बताना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सर हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, पहले इसको हम छोटा करते हैं।
छोटा हो गया और इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। बस लिखना बस है, कैसे करेंगे हम लोग। मान लेते हैं एक सेट हमारा है ए। सेट में एलिमेंट की संख्या थी क्या 1, इसको लेट किया है ए सेट, इसको माना 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट की संख्या है। और एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए और बी सच दैट, इस प्रकार से हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1, b हमारा b की वैल्यू a प्लस 1 हो, b की वैल्यू a प्लस 1 हो। अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो किस तरीके से होगा सर, a और b के जो मेंबर्स होंगे, a और b के जो मेंबर्स होंगे, मतलब a में इस वाली कंडीशन में 1 रखेंगे तो b की वैल्यू सर 3 आएगी, सॉरी 2 आएगी। भाई a की जगह पे आप इस कंडीशन में 1 रखेंगे तो क्या आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी। अगर 1 रखेंगे तो सर 2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर 2 रखें, a की वैल्यू 2 रखें, a की वैल्यू 2 रखें तो b की वैल्यू 3 आएगी, 2 1 3 होगा। सर 3 की वैल्यू, a की वैल्यू 3 रखें तो b की वैल्यू 4 होगी, सर 4 हो गई। a की वैल्यू 4 रखें तो b की वैल्यू एक बढ़ जाएगी सर, 1 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 4 5। सर 5 रखें की वैल्यू तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। सर a की वैल्यू 6 रखें तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। बस यही कंडीशन है। अब हमको बताना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है, चेक करना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए ए बी बी और सी सी रिलेशन में मौजूद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बट करके लिख लीजिएगा, जो 1 1 है स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन, 2 2 है, 3 3 है, बस इतना लिखेंगे हम। 3 3 है, ये रिलेशन आर में मौजूद है नहीं भाई। इस रिलेशन में कहाँ मौजूद है, इसमें मेंबर्स कहाँ है, 1 1 2 2 3 3, ये सारे मेंबर्स मौजूद ही नहीं है इस रिलेशन में। मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं ही होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। मतलब अगर ए और बी रिलेशन में मौजूद हो तो बी और ए भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, है ना। तो एक चीज बताइए, 1 और 2 है तो 2 और 1 हो सकता है, लाइक 2 और 1 नहीं होगा भाई। इस रिलेशन में 2 और 1 कहाँ होगा, नहीं होगा भाई। जब 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो b की वैल्यू 3 आएगी, तो 2 1 नहीं हो सकती। बट अब लिख लीजिएगा बट करके, सर अगर 1 और 2 लेते हैं, ये रिलेशन में मौजूद है, और इसका एकदम अपोजिट कर देते हैं, 2 और 1 कर देते हैं, तो ये रिलेशन मौजूद है ही नहीं, रिलेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ गए होंगे। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। सर हम लोग मेंबर लेते थे किसका, ए बी मेंबर लेते थे जो रिलेशन में मौजूद हो, एंड बी और सी मेंबर लेते थे जो रिलेशन में मौजूद होता था। तो ए और सी भी मौजूद हो जाता था रिलेशन में, ए और सी भी रिलेशन में मौजूद हो जाता था। तो हम अगर यहाँ पे बट करके लिखें 1 और 2 मेंबर लें जो रिलेशन आर में मौजूद ही है, 2 और 3 मेंबर लें जो रिलेशन में मौजूद ही है, लेकिन बात करें 1 और 3 क्या मौजूद है इस रिलेशन में। 1 की वैल्यू रखेंगे तो 3 आएगा इस रिलेशन में, नहीं आने वाला। 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, लेकिन 1 रखने पे 3 नहीं आएगा, एक बढ़ रहा है इस रिलेशन में। देखिए ना, b की वैल्यू a से एक ज्यादा है। मतलब अगर
ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बी की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 2 है तो सॉरी ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 होगी, ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 4 होगी। तो आप बोल सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी such that A is less than is equal than B is a reflexive transitive but not symmetric। इसमें बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, R इज इक्वल टू, क्या दी है कंडीशन, A बी इस प्रकार से हैं, ए और बी इस प्रकार से हैं कि सच दैट ए इज लेस देन इक्वल देन बी, ए हमारा छोटा है बी से। तो हम इसको अगर ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सर, 1 1 तो होगा। 1 1 कैसे सर, अगर 1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे बराबर की बात कर रहा है, लेकिन ये बराबर होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 तो होगा, 1 बड़ा नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। 1 2 होगा, ये सर 2 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 3 होगा, हाँ ठीक है, आगे भी ऐसे एलिमेंट होंगे। सर 2 की बात करते तो 2 1 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा। देखिए 2 हमारा क्या होगा, 2 बड़ा होगा 1 से, तो जो ए वाला मेंबर होगा बड़ा हो गया बी से, तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो 2 2 होगा, मतलब दोनों बराबर हैं। 2 3 होगा, 2 4 होगा, ये मेंबर्स हो सकते हैं। 3 की बात करें तो सर 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी वाला जो पार्ट है, बी वाला पार्ट हमारा छोटा है, तो 3 3 होगा, दोनों बराबर हैं। 3 4 होगा और 3 5 होगा। आसानी से ये चीजें हो सकती है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बड़ा है। तो ऐसे ही और भी 4 1 नहीं हो सकता, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। ऐसे ही और भी एलिमेंट इसमें मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए ए बी बी और सी सी रिलेशन में मौजूद होते हैं। इसका मतलब वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 और 3 3 मौजूद है। देखिए इस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 4 4 5 5 ये सभी इस रिलेशन में मौजूद है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सर एक हम मेंबर ले लेते हैं 1 और 2 जो रिलेशन में मौजूद हो, लेकिन इसका उल्टा भी रिलेशन में मौजूद है क्या। सर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मेंबर है, यहाँ पे कंडीशन ही दिया है कि ए वाला मेंबर छोटा होगा बी वाले से या बराबर होगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, ए वाला मेंबर छोटा है बी से, लेकिन यहाँ पे ए वाला मेंबर बड़ा हो गया, तो ये रिलेशन आर में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। इट इज नॉट सिमेट्रिक लिख सकते हैं आप लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात जब करते हैं हम लोग, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखें तो हाँ, तो इसमें क्या होता है, ए बी रिलेशन में मौजूद होता है एंड बी सी रिलेशन में मौजूद होता है। तो आप बोल सकते हैं ए एंड सी भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो एग्जांपल एक कोई हम उठाते हैं 1 2। सर अगर 1 और 2 लें हमें एक मेंबर, तो ये रिलेशन में मौजूद है
एंड सर एक ऑर्डर पेयर लें 1 और 3, 1 और 3 भी इसमें मौजूद है, 1 और 3 लें जो रिलेशन में मौजूद है, तो 1 और 3, सॉरी कुछ और ले लेते हैं, 1 और 3 भी मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 3 भी मौजूद होगा। और कुछ आप और दिखा सकते हैं, जैसे आप 2 और 3 लें, 2 और 3 लें और 2 और 4 लें, तो 2 और 4 का रिलेशन हो सकता है, तो इसमें मौजूद होगा। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। एक दो और दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक मेंबर दिखा देंगे बहुत सफिशिएंट है, लेकिन 2-3 दिखा देंगे और भी बढ़िया है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए 5th नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए एंड बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, हमको ये बताना है। दिया है यहाँ पे रिलेशन, सर रिलेशन क्या दिया है, ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल देन बी क्यूब, ये रिलेशन दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 वैल्यू रखें तो बराबर होंगी, ए और बी बराबर होते हैं, 1 2 रखें तब भी, 1 3 रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भाई 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 रखेंगे ए के स्थान पे और बी के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ये बड़ा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, आगे आने वाले मेंबर भी ऐसे ही होंगे। और 2 2 की बात करें, 2 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 3 आगे भी ऐसे होने वाले हैं, 2 4 है ना, डैश डैश, 3 1 नहीं होगा, 3 3 होगा, 3 2 भी नहीं होगा, तो ऐसे मेंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी एंड सी सी को बराबर कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 ये सभी बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन मैं ऐसी लेके चलूंगा जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। भाई अभी तो सिमेट्रिक आपको दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी लेके चलेंगे जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ऐसा करें कि एक मेंबर लेके चलें 1/2 और 1/2, ठीक है, तो 1/2 का क्यूब अगर करेंगे आप, 1/2 मतलब बी वाले पार्ट का क्यूब करेंगे तो 1/8 निकल के आएगा, जो 1/2 से काफी छोटा है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, देखिए कंडीशन दी हुई है, तो ये हमारा रिलेशन आर में मौजूद नहीं होगा, बट करके लिख लीजिएगा, बट रिलेशन आर में ये मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी मेंबर बिलोंग करे आर में एंड बी एंड इसका उल्टा ए बिलोंग करे आर में, इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। मतलब अगर 1 और 2 लेके चलें तो 2 और 1 हो रहा है क्या, सर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये इससे छोटा है, इसलिए ये इस रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आप सभी देखते होंगे कि ए बी बिलोंग करते हैं आर में एंड बी एंड सी बिलोंग करते हैं आर में, तो ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए आर में। तो एक हम लेते हैं मेंबर 1 और 2 जो बिलोंग करता है आर में,
एक मेंबर और लेते हैं, 1 और 2 हो गया, और 1 और 3 की बात करें तो ये भी मेंबर बिलोंग करता है, तो 1 और 3 भी बिलोंग करेगा आर में, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 और 3 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 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 एक कंडीशन मैं ऐसी लेके चलूंगा इसमें भी कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं सर, एक हम ले लेते हैं 10 और 3 का, ये भी होगा इसमें भाई। 3 का क्यूब करोगे तो 10 से बड़ा होगा, 3 का क्यूब करोगे तो 10 से बड़ा होगा, तो ये रिलेशन आर में मौजूद होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 3 और कोई मेंबर अगर हम लेते हैं, 3 और 2 तो नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। हो सकता है 2, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो सकता है। 3 और 2 मेंबर हो, 3 और 2 ले तो 2 का क्यूब 8 होगा, ठीक है, रिलेशन में मौजूद होता है। लेकिन आप ऐसा इसमें रिलेशन करेंगे तो 10 और 2 के बीच में रिलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं मौजूद होगा इस रिलेशन में। देखिए कैसे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 10 से छोटा है, तो ए वाला पार्ट हमारा बड़ा हो गया, ए वाला पार्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हमारी, तो यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं होने वाला, ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो इस बार डाउट पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये सेट बिल्डर है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, रियल नंबर के नंबर रख के, बस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b क्यूब होनी चाहिए, और ये बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए a से, मतलब ये पहला वाला मेंबर छोटा होना चाहिए कुल मिला के, या बराबर होना चाहिए दूसरे वाले से। तो इसमें देखते हैं तो बाकी सभी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन एक पेयर लेके चलते हैं 1/2 1/2, और 1/2 का क्यूब करते हैं तो 1/8 निकल के आता है, जिसका मतलब ये 1/8 हमारा छोटा होता है 1/2 से, अक्सर हमेशा ही छोटा होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर ये मेंबर लेके चलते हैं 1 2, तो 2 1 मौजूद नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 1 का क्यूब करने पे रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो हमने सभी किया, लेकिन एक मेंबर एक ऑर्डर पेयर ऐसा लेके चला जो रिलेशन में आर में मौजूद नहीं होता है। मतलब 10 और 3 का एक बार हमने लेके चला रिलेशन, 10 और 3 का भी रिलेशन होगा, क्योंकि 3 3 9 9 27, 10 से तो बड़ा होगा, तो 10 और 3 का रिलेशन इसमें मौजूद होगा, और 3 और 2 का भी रिलेशन होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये भी रिलेशन आर में मौजूद होता है। लेकिन 10 और 2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो 10 और 2 के बीच में रिलेशन नहीं हो रहा है, मतलब इस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 आता है, और 8 10 से छोटा है, मतलब इसमें ये मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हालांकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ होमवर्क ले लीजिए आप लोग, सही रहेगा। ये छठवां बहुत सिंपल है, छठवां क्वेश्चन आप कर सकते हैं, छठवां HW के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, छठवां कर लीजिएगा, और ठीक है, और सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे, केवल छठवां आप कर लेंगे तो सही रहेगा। मिलते कल, तब तक के लिए थैंक यू।